एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ मांडो और हम करने वाले हैं मांडो टूर। मांडो जो है वो मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में आता है और अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो इंदौर से इट्स अराउंड 100 किलोमीटर। आप चाहें तो बस से जा सकते हैं या कैब वगैरह भी बुक कर सकते हैं। मांडो में एक या दो फोर्ट नहीं बल्कि बहुत सारे फोर्ट्स हैं, बहुत सारे तालाब हैं। बहुत ही प्यारा इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाया हुआ है। इनकी हर एक बिल्डिंग में, हर एक फोर्ट में साइंस छुपा हुआ है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि उस समय भी कैसे उन्होंने एसी वाले रूम बनाए थे, एयर कंडीशन रूम बनाए थे, कैसे उन्होंने वाटर को रिसाइकलिंग किया था, कैसे उन्होंने पानी के वाटर को पीने के लिए रिसाइकलिंग करके यूज़ करते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। मांडो काफ़ी हाइट पर सिचुएटेड है। इट्स अराउंड 633 मीटर्स हाइट पर ये पूरा का पूरा मांडो फोर्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका व्यू कितना सुंदर आता होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं यहाँ पर आपको कुछ गेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर अराउंड 12 गेट्स हैं मांडो के अंदर जाने के लिए। सबसे पहला जो गेट आता है वो दिल्ली गेट आता है, उसके बाद दूसरे गेट्स आपको मिलते जाएंगे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे मांडो के अंदर में एंटर करते जाएंगे। और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे ना, वैसे वैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो घर सिचुएटेड है उनकी वॉल्स पर बहुत ही सुंदर सुंदर आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगी। सब जगह ट्रेडिशनल पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये सिर्फ एक या दो घर के लिए नहीं बल्कि सभी घर के दीवारों में इस तरह के डिज़ाइंस मिलेंगे। मांडो में ना सिर्फ फोर्ट बल्कि उसके जाने का रास्ता भी काफ़ी सुंदर है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जामा मस्जिद देखा, जिसको जामा मस्जिद भी बोलते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ रानी रूपमती महल से। वैसे तो लोग इस महल को सबसे लास्ट में कवर करते हैं, लेकिन मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना टूर रानी रूपमती महल से। रानी रूपमती जो थी वो बाज बहादुर राजा की वाइफ थी, उनकी रानी थी और उनके लिए ये महल बनवाया हुआ था, क्योंकि ऐसा बोलते हैं उनकी आस्था थी कि जब तक वह नर्मदा माता के दर्शन नहीं करेंगी तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगी। इसलिए ये महल यहाँ पर बनाया था। यहाँ आकर रानी रूपमती नर्मदा माता के दर्शन करती थी और उसके बाद ही खाना खाती थी। तो यहाँ पर वो रहती नहीं थी, सिर्फ दर्शन करने के लिए आती थी। और सबसे ज़्यादा हाइट पर ये सिचुएटेड है। तो इसका जो चेक पोस्ट के लिए यूज़ होता है ना, वैसे भी इसे यूज़ करते थे क्योंकि इससे आसपास का सारा एरिया देखने को मिलता है। वैसे तो नर्मदा नदी यहाँ से 33 किलोमीटर की दूर पर है, फिर भी यहाँ से बहुत अच्छा व्यू उनका आता है। और कभी कभी जैसे मौसम ख़राब होता था, माता नर्मदा नदी के दर्शन नहीं हो पाते थे, तो यहाँ पर पास में ही एक रेवा कुंड है, उनके दर्शन करके रानी रूपमती भोजन ग्रहण करती थी। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा तो बहुत ही अमर है, पूरे मांडो में सबसे ज़्यादा फेमस है और उन दोनों की लव स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रानी रूपमती जितनी सुंदर थी उतना ही अच्छा वो गाना गाती थी। उन्हें सिंगिंग का बहुत शौक था और बाज बहादुर को भी सिंगिंग बहुत अच्छा लगता था। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उनका गाना सुना, बस वो उनके फ़ैन हो गए और उसके आगे ही उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। जब अकबर को पता चला कि मांडो में एक बहुत ही खूबसूरत रानी रूपमती हैं, तो उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि रानी रूपमती मेरे महल में होनी चाहिए। ये खबर उन्होंने बाज बहादुर तक पहुंचाई और कहा कि रानी रूपमती को यहाँ पर दिल्ली भेजो। बाज बहादुर ने जब इस चीज़ से मना कर दिया तो अकबर ने इन पर आक्रमण कर दिया। बाज बहादुर की सेना बहुत छोटी थी और वो इनसे पराजित हो गई। जब रानी रूपमती को इस पराजय का पता चला तो उन्होंने सुसाइड कर लिया और बस इनकी प्रेम कहानी यहीं ख़त्म हो गई। लेकिन इनकी कहानी इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद रखी गई और आज भी उन्हें याद रखा जाता है और इसीलिए इनकी प्रेम कहानी अमर हो गई और इसलिए भी मांडो बहुत ज़्यादा फेमस है इन दोनों की लव स्टोरी के लिए। तो ये महल रानी रूपमती महल है। यहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर है, काफ़ी हाइट पर है। इसके सामने ही राजा बाज बहादुर का महल है, जहाँ से ये महल साफ दिखता है। यहाँ के स्टोन्स वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, रेडिश टाइप के स्टोन्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। और यहाँ पर अगर आपको फोटोग्राफी वगैरह करना बहुत पसंद है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फोटोग्राफी करने के लिए या वीडियो शूट करने के लिए। और यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी ठंडी हवा चलती है कि आप बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। बारिश के मौसम में जाएंगे तो बेस्ट है, बहुत ही अच्छा व्यू दिखेगा आपको, ग्रीनरी दिखेगी, नीला नीला आकाश दिखेगा और बस गरम गरम आप यहाँ पर बनाने की चिप्स भी खा सकते हैं। यहाँ का सबसे फेमस है मांडो की इमली। ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है नॉर्मल इमली से, बट आप ये ट्राई कर सकते हैं। इस तरह की ये बड़ी लौकी टाइप दिखती है और अगर आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पैकेट्स भी मिलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और इस इमली को फोड़ कर इसके अंदर से इस तरह के छोटे छोटे वाइट वाइट इमली निकलती, जिसे आप खा सकते हैं।
वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे महल हैं देखने के लिए, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट मैं जा रही हूँ जहाज महल, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हिंडोला महल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो जो फेमस महल है मैंने वो ही यहाँ पर कवर किए हैं। तो हर एक फोर्ट में जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, 25 रुपीज़ का टिकट रहता है। रानी रूपमती महल में भी लगता है और जहाज महल में भी लगता है। तो वो टिकट लेकर हम आगे बढ़ गए और यहाँ पर हर जगह स्टोन पर डिटेल्स लिखी हुई है जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो ये तावेली महल था जहाँ पर जनरली घोड़े वगैरह बांधे करते थे, लेकिन अब यहाँ पर म्यूजियम बना दिया है। काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर स्टैचू है। सुंदर मतलब ये बहुत पुराने हैं, तो ये उस समय तो काफ़ी सुंदर रहे होंगे जिन्हें यहाँ पर संजो कर रखा हुआ है। तो ये एग्जीबिशन टाइप है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे, अगर आपको पसंद है इन सब चीज़ों को देखना तो ये बेस्ट प्लेस है आपके लिए। और पुरानी चीज़ें इतने संजो कर रखना ना एक अलग ही बात होती है। इसके बाद जैसे आगे जाएंगे तो ये वाला महल तो और भी खूबसूरत है। ये जहाज महल है, जैसा नाम बोला गया है जहाज महल, वैसा ही ये महल है। तो सबसे पहले तो इस महल का जो शेप है वो जहाज़ के जैसा बना हुआ है और आसपास इसके तालाब हैं, जिससे पूरा ये फील आता है कि ये महल पानी में तैर रहा है। इसकी डिटेल्स सारी यहाँ पर लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं। और ऊपर की तरफ जाने के लिए यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ हैं जिससे ऊपर जा सकते हैं। नीचे की तरफ गार्डन है और ये है कपूर तालाब जो इसके सराउंडिंग में पूरा का पूरा घिरा हुआ है। और ये उसका एक सैंपल उन्होंने बनाया है कि इस तरह से ये पूरा का पूरा जहाज महल दिखता है। काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से इन्होंने वाटर का यूटिलाइजेशन किया है। कैसे हम पानी को सिक्योर करके रख सकते हैं, कैसे हम बारिश के पानी को अच्छे से संजो कर रख सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखाया गया है। जैसे आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ का व्यू तो और भी सुंदर है। यहाँ पर भी अगर आप फोटोग्राफी वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये महल अभी इतना सुंदर लग रहा है, तो सोचो जब ये उसके समय पर होगा तो कितना सुंदर लगता होगा। और बहुत ही प्यारा सा ये बहुत फेमस महल है यहाँ का। वैसे ही हिंडोला महल भी है। हिंडोला महल भी काफ़ी सुंदर है। उसकी जो वॉल सारी है वो 60 डिग्री इंक्लाइन करी हुई है और वो ऐसा लगता है जैसे स्विंग हो या फिर हवा में झूल रहा हो, इस टाइप का वो महल बनाया हुआ है। हिंडोला महल तो मैं नहीं गई थी, लेकिन हाँ बहुत ही सुंदर महल है। वो मैंने कवर नहीं किया इस पर्टिकुलर वीडियो में, लेकिन मैं ऑलरेडी वो देख चुकी हूँ। वैसे तो यहाँ देखने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन मैंने लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ें ही कवर करी है। ये कैप्चर 1 साल पुराना है, लेकिन बारिश का मौसम सबसे अच्छा मौसम होता है यहाँ जाने के लिए, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आप भी वहाँ जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, एन्जॉय कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय।